खाने के लिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन जहां खोजिए वहां आपको होम डिलीवरी तक की सुविधा मिल रही है। यह कानून का माहौल बनाया गया हुआ है। सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासनिक विफलता है। यूपी मॉडल भी बिहार में लाना चाहिए। यूपी में तो बहुत खतरनाक स्थिति है। यूपी में तो वहाँ यूपी में आप जो जाति विशेष को कह रहे हैं बिहार में, वहाँ जाति विशेष के अपराधियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राघवेंद्र कुशवाहा जी। आज हम इनसे जानेंगे बिहार में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और शराबबंदी पे। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि बिहार के पूर्वी चंपारण में 22 व्यक्तियों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। प्रशासन कह रही है कि 14 व्यक्तियों की हुई है और 8 किसी और वजह से मारे गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन के लोग पूरी तरह से शराबबंदी में रोकने में विफल है। गाहे बगाहे बिहार में शराबबंदी के विफल होने की वजह से जहरीली शराब का सेवन लोग कर रहे हैं। हर महीने कहीं न कहीं जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, लोग ब्लाइंड हो रहे हैं, कई तरह की अपंगता आ रही है उनके अंदर में। तो इस तरह से हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता पप्पू यादव जी बार बार बिहार सरकार से ये आग्रह कर चुकी है कि शराबबंदी की नीति की समीक्षा होनी चाहिए। क्या जब हम ठोस तरीके से शराबबंदी को लागू करने में विफल हैं तो क्यों नहीं ठीक से इसकी समीक्षा हो, या तो किस तरह से लागू हो, सख्ती से लागू हो, जो शराब एकदम एक छटांग भी कहीं नहीं मिले, नहीं तो फिर कुछ स्ट्रिक्ट वे में शराब को खोला जाए, या गुजरात के मॉडल पर या किसी दूसरे राज्य के मॉडल पर जहां शराबबंदी पहले थी और फिर लिमिटेड लोगों को खोला गया, राशन प्रणाली के तहत वो कोटा सिस्टम बना करके खोला गया है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को करना होगा, नहीं तो कहने के लिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन जहां खोजिए वहां आपको होम डिलीवरी तक की सुविधा मिल रही है। यह कानून का माहौल बनाया गया हुआ है। सरकार पूरी तरह से विफल है, प्रशासनिक विफलता है। नीतीश कुमार जी तो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन उनके प्रशासन के लोग की ढीलासिली की वजह से शराबबंदी बिल्कुल विफल है। और यही वजह है कि लोग नकली शराब, जहरीली शराब और पी करके लोग मर रहे हैं। तो सर, इसको सरकार रोक नहीं पा रही, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं बिहार के किसी न किसी जिले में लोग मर रहे हैं और बार बार यही कहा जाता है कि शराब बंद है, लेकिन फिर भी शराब मिल रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने भी आपको कहा ही है कि हर महीने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। इसीलिए शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए। हमारी पार्टी बार बार मांग कर रही है कि शराब नीति की समीक्षा हो, सर्वदलीय बैठक हो, जिसमें शराब की नीति पर, शराबबंदी के कानून को पुनर्समीक्षा करके ठोस रणनीति बना करके बिहार में इस दिशा में काम करना चाहिए। तब कहीं जाकर के बिहार के लोगों की जान माल की सुरक्षा भी होगी, बिहार में विधि व्यवस्था भी कायम रहेगी और बिहार के राजस्व में तो हानि हो रही है। अब बिहार के राजस्व में तो हानि हो रही है, लेकिन एक दरोगा करोड़पति हो गए, एक थाना प्रभारी करोड़पति हो गए। तो राजस्व बिहार सरकार का तो नुकसान होगा। लोग शराब पी ही रहे हैं, भले ही है। अब ये देखने को मिलता है शराब पी करके लोग सड़क पर नौटंकी नहीं कर रहे हैं, जो छेड़खानी या किस तरह की पत्तियाँ या नाटक करते थे, झूमते रहते थे, नागिन डांस करते रहते थे, ये सब नहीं हो रहा है। तो ये सब तो विधि व्यवस्था टाइट करने से भी, अगर शराब पिएंगे और लोग सड़क पर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो जेल जाएंगे। ये तो पहले से ही है नियम लागू। तो अगर उसको भी सख्ती से कर दिया जाएगा तो लोग घर में जाकर के बैठ करके 2 पैक पिएंगे, आराम से रहेंगे। तो शराबबंदी का नुकसान है राज्य को भी, राज्य की जनता को भी। फल फूल रहा है शराब बेचने वाले दलाल लोग और पुलिस प्रशासन के लोग जो शराब बेचवाते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार में एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाजीपुर में उनकी हत्या हुई, फिर नालंदा में उनकी हत्या हुई, फिर यही अभी एक वार्ड नंबर 9 के पार्षद पे 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो अपराध है, आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। सरकार के, पुलिस प्रशासन का लोगों का ध्यान शराब पर केंद्रित है, इसके वजह से आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हुई है।
कुछ तो इस वजह से भी है, और दूसरी कि अब इसमें हम आपका जो कहना है कि किसी खास जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। घटनाएँ आपराधिक घटनाएँ घटती है, अपराध की घटना होती है, अपराधियों की कोई जाति नहीं है। लेकिन सर एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं पॉलिटिकल माहौल 2024 का तो नहीं बनाया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं से हो सकता है, अब इसमें किसी को पॉलिटिकल लाभ मिल रहा होगा तो कुछ साजिश रच रहे होंगे, लेकिन मुझको लगता है कि जाति को टारगेट करके आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है, बल्कि अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए कुछ ऐसे मनबढ़ू लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके वजह से कुछ हत्या, बलात्कार या डकैती, चोरी बढ़ गई है, बैंक लूट की घटनाएं भी बढ़ी है। तो इसमें प्रशासनिक विफलता है, इसमें सरकार को बिल्कुल गंभीरता से सोचनी चाहिए ताकि उन पर रोक लगाई जा सके। अभी हाई सिक्योरिटी जोन में, हाई कोर्ट वाले इलाके में, वहाँ एक पार्टी के जिला अध्यक्ष की मोबाइल और 1.5 लाख रुपए छीनकर भाग गया अपराधी। जब पुलिस में शिकायत करने के लिए गए और वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया गया तो प्रशासन ने कहा कि ये सीसीटीवी सिर्फ शोकेस के लिए है, ये काम नहीं कर रहा है। तो वो उनका क्या मतलब है सर? ये बहुत दुखद है और इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की जा सकती है कि प्रशासन के लोग बोलते हो कि कैमरा शोपीस के लिए बनाया गया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। अगर ऐसा कैमरा जो शोपीस बन करके रह गया है, जिस तरह से हर चौक चौराहे पे जो लाल बत्ती लगाई गई है और वह भी शोपीस बन करके रह गया है, करोड़ों रुपया उसमें लाल बत्ती के नाम पर सरकार का वारा न्यारा हमेशा होते रहता है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता है। 10 दिन 5 दिन चलता है और फिर जस का तस ठप पड़ जाता है। उसी तरह से सीसीटीवी कैमरा के बारे में भी जो प्रशासनिक लोग बयान दे रहे हैं वो चिंता का विषय है। सरकार को उसको देखना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। कैमरा वगैरह को ठीक ठाक करा करके बजाता उसको संचालित करना चाहिए। अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के बिहार में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि यूपी मॉडल भी बिहार में लाना चाहिए? यूपी में तो बहुत खतरनाक स्थिति है। यूपी में तो वहाँ यूपी में आप जो जाति विशेष को कह रहे हैं बिहार में, वहाँ जाति विशेष के अपराधियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। वहाँ यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम 3 लोगों को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है और उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जात पूछ करके और जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग भी अपराधी हैं वहाँ, और उनको खुली छूट दे दी गई है। उनके ऊपर में कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यूपी का कोई मॉडल नहीं है। यूपी में तो विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। उसको आदर्श मान करके बिहार को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी यूपी तो अपने ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ तो विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लाख पुलिस के इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी देखिए अतीक अहमद की हत्या हुई है। ये तो विधि व्यवस्था का पूरी तरह से पोल खोल दिया है कि कितना ध्वस्त हो गया है यूपी का विधि व्यवस्था। इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राघवेंद्र कुशवाहा जी। नीरज कुमार, रायपुर, बिहार।